दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्यूबेसिस 3 का सेकंड चैप्टर लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं क्यूबेसिस 3 के अंदर और उसको कैसे अच्छे से एडिट कर सकते हैं फ़ोन के अंदर ही। तो क्यूबेसिस 3 के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी मैंने एक और वीडियो बना दिया है क्यूबेसिस 3 बेसिक के बारे में, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखना और उसके बाद आकर इस वीडियो को भी आप देखना। दोस्तों अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ, एक सॉन्ग यहाँ पर मैं गा के खुद से टेम्पो निकाल के आपको दिखाऊंगा कैसे हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो क्यूबेसिस 3 के अंदर हमें ऑडियो रिकॉर्ड करने से पहले एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। हमें यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद एक प्रोजेक्ट आपको इस तरह से दिखेगा, जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा, और यहाँ पे आपको सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नेम डालना है, जो भी प्रोजेक्ट का नेम आप यहाँ पे रखना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा कभी सॉन्ग रिकॉर्डिंग और हम यहाँ से ओके करते हैं, तो ये प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पर सेव हो गया और इस नाम से ही ये सेव रहेगा। तो अभी सबसे पहले हमें गाने को गुनगुना के मतलब गाकर आपको यहाँ पर टेम्पो को फाइंड आउट करना है। सिंपली आपको यहाँ पे जो बीपीएम दिख रहा है इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है टैप टेम्पो का, तो जो भी गाना आप गाना चाहते हैं सिंपली पहले यहाँ पे टैप टेम्पो के थ्रू इसको निकाल लीजिए। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब आप गाने को गाओ तो यहाँ पे ये जो टैप टेम्पो है इस तरह से आपको क्लिक करते जाना है। तुम अगर मनाओगे तो मान जाऊंगा, मैं तेरे बुलाने पे लौट आऊंगा। तो मेरा जो टेम्पो निकल रहा है दोस्तों यहाँ पे निकल रहा है 92 बीपीएम। तो इतना हम रखते हैं, हम इसको पूरा पूरा 92 ही रखते हैं। तो यहाँ से इसको आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं और इसको यहाँ से आपको बंद कर देना है। तो यहाँ पर ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक ऑडियो ट्रैक चाहिए होगा, जिसके लिए सिंपली नीचे में ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ऑडियो वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करना है। तो आपका जो ऑडियो ट्रैक है वो यहाँ पर बन के आ जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर आप जो है गाने को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड करने का प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ये जो रेड बटन दिख रहा है ये आपका इस तरह से ऑन होना चाहिए, मतलब ये रेड होना चाहिए, यहाँ पे दिखना चाहिए कि ये रेड है, तभी ये यहाँ पे रिकॉर्डिंग आपका इस ट्रैक पे होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इसके बाद अगर आप चाहो तो मॉनिटरिंग फीचर ऑन कर सकते हो, लेकिन मॉनिटरिंग फीचर ऑन करने से पहले एक चीज मेक श्योर कर लेना कि आपकी जो ऑडियो है वो आपके कानों में बिना लेटेंसी के सुनाई दे। अगर लेटेंसी आ रही होगी तो इसको आप इस तरह से बंद कर देना। तो चलिए एक ऑडियो को यहाँ पे रिकॉर्ड करके देखते हैं। ये मेट्रोनोम का बटन है जिसको आपको ऑन कर देना है और यहाँ पर मैं ये रिकॉर्डिंग बटन जो ऊपर में दिख रहा है ये आपको ऑन कर देना है। उसके बाद आपको गाने को गाना है। तुम अगर मनाओगे तो मान जाऊंगा, मैं तेरे बुलाने पे लौट आऊंगा। तो ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए ऊपर में जो रेड बटन था इसको मैंने दबाया, जिससे हमारी जो ऑडियो है वो यहाँ पे रुक गई है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ऑडियो को रिकॉर्ड कर लिया। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना दोस्तों, क्योंकि ये मेरी सेकेंड वीडियो है। अभी तक चैनल पर सिर्फ एक ही वीडियो मैंने डाला है, ये दूसरी वीडियो डाल रहा हूँ। तो सबसे पहले सुनते हैं इस ऑडियो को कि क्या कुछ हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। तुम अगर मनाओगे तो मान जाऊंगा, मैं तेरे बुलाने पे लौट आऊंगा। दोस्तों इस ट्रैक पे जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो वहाँ पे लेटेंसी मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रही थी, लेकिन अभी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्की हल्की लेटेंसी आई है, जिसके कारण ये ट्रैक हमारा जो है आउट ऑफ सिंक है। तो इसको थोड़ा सा सिंक करने की कोशिश करते हैं। तुम अगर मनाओगे तो मान जाऊंगा, मैं तेरे बुलाने पे लौट आऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ऑडियो को रिकॉर्ड कर लिया है। तो हमने ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया, अभी इसको एडिट करना सीखते हैं कैसे हम इसको एडिट कर सकते हैं। इसके लिए आप इस पे कट लगा सकते हैं। सिंपली जो आसान तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें कट लगाना है जूम करके, जैसे इस तरह से हमने जूम किया और इसके बाद हम यहाँ पर स्प्लिट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से सिंपली कट लगाएंगे। ध्यान रहे आपकी ऑडियो यहाँ पे कट नहीं होनी चाहिए। तुम अगर मनाओगे तो
तो यहाँ पर हल्की सी आप सुन सकते हैं कि जो हमारी ब्रीथ है, जो सांसों की आवाज़ है वो भी आ रही है। तो मैं इसको चाहूंगा कि यहाँ से कट हो जाए, तो सिंपली स्प्लिट पे गए और यहाँ से हमने कट कर दिया, और यहाँ पे सिंपली स्प्लिट पे गए और हमने यहाँ से इसको कट कर दिया। अभी मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा इसको डिलीट कैसे करते हैं। तो यहाँ से फिर से कट लगाते हैं, स्प्लिट करते हैं, आगे आते हैं और इस तरह से इसके अंदर स्प्लिट लगाएंगे। आगे सुनते हैं। मैं तेरे बुलाने पे लौट आऊंगा। तो ये जो एक्सेस पार्ट है इसको हम यहाँ से सिंपली स्प्लिट कर देंगे। अब दोस्तों डिलीट कैसे करना है? डिलीट करने के लिए जो आपकी ऑडियो उस पर इस तरह से एक बार क्लिक करेंगे तो ये आप देखिए कि ब्लैक हो गया। सिंपली आपको यहाँ पे इरेजर टूल दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, ये डिलीट हो जाएगा। तो इसको सेलेक्ट करते हैं, इरेजर टूल पे जाते हैं और डिलीट कर देते हैं। इस तरह से आप इसको डिलीट करते जाएंगे। जो भी आपका एक्सेस पार्ट होगा या जिसकी आपको जरूरत नहीं है वो सिंपली यहाँ से इरेज करते जाएंगे। अब सुनते हैं क्या कुछ हमने अचीव किया। तुम अगर मनाओगे तो मान जाऊंगा, मैं तेरे बुलाने पे लौट आऊंगा। तो यहाँ पे हमने ऑडियो को रिकॉर्ड कर लिया दोस्तों। तो दोस्तों अभी आपको ऑडियो को लूप मोड में अगर लाना है, लेफ्ट राइट को एडजस्ट करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, जहाँ पे एल लिखा है उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे जहाँ तक आपको चाहिए, और राइट वाले को भी हम इसी तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये हमने कर दिया, और लूप मोड में प्ले नहीं करना है तो ये बटन को आपको यहाँ पे इसको बंद कर देना इस तरह से। तो अभी सुन के देखते हैं। तुम अगर मनाओगे तो मान। अभी दोस्तों आप नोटिस करेंगे कि जो हमने ऑडियो रिकॉर्ड किया है इसके अंदर नॉइज भी आ रही है। तो इस नॉइज को हम कैसे खत्म करेंगे पहले वो देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सिंपली आपको इंसर्ट इफेक्ट के अंदर आना है, और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों अभी आपको यहाँ पे स्टूडियो EQ दिख रहा है, इसको ऑन कर देना है। और यहाँ पर ई जो बटन दिख रहा है छोटा सा ई लिखा हुआ, इस पे आपको क्लिक करना है। तो ये आपका स्टूडियो EQ इस तरह से खुल के आ जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको एक लो कट लगाना है। जो लो फ्रीक्वेंसीज होती है, जो हमारी वोकल होती है, वो 90 हर्ट्ज तक हम लो फ्रीक्वेंसीज को कट आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका फ्रीक्वेंसीज बैंड है 1 नंबर वाला, ये वाला, इसको आप ऑन कर लो। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, इस बैंड को इस तरह से नीचे लेके आना है, और इसके बाद आप इस ऑडियो को एक बार प्ले करके देख लो। तुम अगर मनाओगे तो मान जाऊंगा, मैं तेरे बुलाने पे लौट आऊंगा। तुम अगर मनाओगे तो मान जाऊंगा, मैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ऑडियो के अंदर एक लो कट लगा दिया। अभी दोस्तों नॉइज को खत्म करने के लिए टैप टू ऐड इफेक्ट पे सिंपली आपको क्लिक करना है, इंटरनल इफेक्ट पे आपको आना है, और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एक नॉइज गेट का ऑप्शन दिखेगा, ये वाला, इसको आपको लगा देना है। और जैसे कि मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट किया था कि ये मेरी सेकेंड वीडियो है और मुझे आप लोग की थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करना दोस्तों। मैं आपके लिए अच्छी और भी वीडियोज बनाऊंगा। दोस्तों नॉइज गेट को हम यहाँ पर कैसे यूज कर सकते हैं इसको सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें इस ऑडियो को बार बार लूप मोड में प्ले करते रहना होगा, और उसके बाद इस नॉइज गेट को हम एडजस्ट करके देखते हैं। तो मैं सिंपली ऑडियो को प्ले कर रहा हूं। तुम अगर मनाओगे तो मान जाऊंगा, मैं तेरे बुलाने पे। तो यहाँ पर इस तरह से दोस्तों आप थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं। तो थ्रेशोल्ड सेट करने के बाद आपकी जो नॉइज है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगी, और इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर ऑडियो को एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर लो कट लगा सकते हैं, नॉइज को खत्म कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर अपनी ऑडियो को अच्छे से एडिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी पार्ट 3, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसी ऑडियो को हम और भी अच्छे तरीके से इनहेंस कर सकते हैं, जो ऐसा ना लगे कि फोन से रिकॉर्डेड है, और बहुत अच्छा साउंड आप फोन के अंदर ही अचीव कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे इस वीडियो को यहीं पर एंड करना पड़ेगा दोस्तों। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी चीजें डिटेल से बताऊंगा। तब तक इस चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहना।